हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स का नाम पीडीएफ में है, एम्स नॉर्सेट एम्स का जो मेन एग्जाम हमारा हुआ था उसका रिजल्ट आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और शायद सभी बच्चों को ये डाउट है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमको एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हर एक चीज को मैं एनालाइज करके के आया हूं कि कितना पोस्ट था, कैटेगरी वाइज कितना था, मेल फीमेल का पोस्ट कितना एम्स की तरफ से निकला हुआ था, फीमेल का कितना पोस्ट था और साथ ही साथ में कैटेगरी की जो पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हर एक जानकारी, हर एक चीज को मैं बताने वाला हूं और आपको जो चीज बताऊंगा इसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माय सेल्फ इज राहुल कुमार वालिया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको हम बताने वाले हैं कि यदि आपका रैंक इस रैंक के अंदर लग रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, आपको कोई ना कोई सा एम्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, आपको रिजल्ट मिल गया, आपने अपना नाम देख लिया, आपका अपना देख लिया कि आपका इसमें रोल नंबर है या नहीं है। अब जो डाउट्स है आपके कि हमारा एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो रिजल्ट हमारे को देखने को मिला है वो रिजल्ट आपको रैंक वाइज देखने को मिला, ठीक है। क्या मिला स्टूडेंट्स? तो रैंक वाइज रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिला है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। 13,996 बच्चों को यहाँ पे इन लोगों ने क्या है, क्वालिफाई किया है। तो क्या सारे बच्चों को एम्स मिल जाएगा क्या? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सीट्स हमारी है, जो सीट्स एम्स की तरफ से निकली है 25 सीट निकली है, 3,625 सीट्स यहाँ पे एम्स ने निकाली हुई है और यहाँ पे बच्चे किए हैं 13,996 बच्चों को इन लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपकी कहीं ना कहीं जो भी पैनिक सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम जानेंगे कैटेगरी वाइज, सारी कैटेगरी का मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। अनरिजर्व का बताऊंगा आपको, ओबीसी का बताऊंगा आपको, ईडब्ल्यूएस का आपको बताऊंगा और साथ ही साथ में एससी और एसटी का भी बताऊंगा कि इतनी रैंक में है तो आपका 100% चांसेस है कि आपको एम्स मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले देखा जाए कि स्टूडेंट्स आपको पता लगना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में हम आपसे बात कर ले कि पोस्ट कितना था, ठीक है। तो पहले हम कैटेगरी लेके चलेंगे अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की यदि टोटल पोस्ट की बात करूं 1467 पोस्ट यहां पे था, ठीक है। जिसमें से यदि मैं बात करूं आपसे मेल कैंडिडेट का पोस्ट कितना था, तो 272 ओनली मेल कैंडिडेट का पोस्ट रखा था और साथ ही साथ में यदि बात करूं आपसे 1035 पोस्ट आपका फीमेल कैंडिडेट का था, ठीक है। कितना था? फीमेल कैंडिडेट का पोस्ट आपका देखने को मिला था, ठीक है। तो इस बेसिस पे यदि मैं आपको बताऊं कि यदि जो आपकी रैंक है वो किसके अंडर में आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं होती, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं बता देता हूं कि यदि अनरिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा है, और अनरिजर्व में देखो ये चीजें भी आपको क्राइटेरिया आएगा सामने कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ओबीसी वाले होंगे, एससी एसटी वाले होंगे, वो क्या करेंगे, अपने अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की सीट्स को उठा के लेके जाएंगे। क्योंकि यदि आपका रैंक अच्छा है, यदि उनका रैंक कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ के रिगार्डिंग आ रहा है, उसके अबोव आ रहा है या उससे सिमिलर आ रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स को लेके जाएगा। तो यहां पे मैंने एक एनालिसिस के तौर पे बताया है कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, तो यदि आप एक बॉयज कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, अब बात आई गई है अनरिजर्व कैटेगरी में यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका कितना रैंक है तो आपको एम्स मिल सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी जो रैंक है बच्चों, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट का मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपकी जो रैंक है वो, यदि आपकी जो रैंक आ रही 1390 से लेके तो 1400 तक आ रही, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्टेड चीजें बता रहा हूं, ठीक है। एक्सपेक्टेड है इन द सेंस कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूं ये एक्सपेक्टेड चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। 1390 से लेके तो 1400 तक यदि फीमेल कैंडिडेट का रैंक आ रहा है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट का रैंक आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन 100% श्योर है कि उनको कहीं ना कहीं एम्स मिल जाएगा यदि आप चॉइस फिलिंग करोगे तो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट का, ठीक है। वहीं पे यदि मेल कैंडिडेट की बात करूं, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट का पोस्ट है वो कितना है, 272 पोस्ट मेल कैंडिडेट का है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल ओवरऑल एम्स नॉर्सेट 9 की बात कर रहा हूं, 272 पोस्ट मेल कैंडिडेट का है। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं निकालूं, एनालिसिस करूं, तो कितनी कैटेगरी, कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा,
यदि मैं आपसे बात करूं 1050 से लेके, ठीक है, तो 1050 से लेते 1065 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का रैंक, ठीक है। कितना है अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का रैंक? यदि आपका रैंक आ रहा है 1050 से लेके तो 1065 तक आ रहा है, इस बीच में आपका आ रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे होता है 19-20 चलता है, ये चीजें मैं बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ जाएगी जब आपका रिजल्ट होगा, जब आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको अनरिजर्व कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट का बता दिया अकॉर्डिंग टू पोस्ट और अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। चलिए अब आगे बात करेंगे हम किसका? ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट का सबसे पहले देखा जाए स्टूडेंट, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट का देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट का देखेंगे। तो ओबीसी कैंडिडेट की टोटल यदि मैं देखूं आपसे कि ओबीसी कैंडिडेट की ओवरऑल जो पोस्ट कितनी है, यदि बात करें 1020 पोस्ट यहां पे रखी हुई है, ठीक है। और यही बात करें फीमेल कैंडिडेट का पोस्ट कितना था, तो 770 कितना है 717 पोस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। और मेल कैंडिडेट का कितना है 192 पोस्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी रैंक बताने वाला हूं कि यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपकी रैंक यदि इतनी आ रही है तो आपका सिलेक्शन 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी फीमेल की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट आपसे, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। काफी मेहनत और काफी एनालिसिस के बाद ये वीडियो निकाल के आपके सामने लेके आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि आपका जो सिलेक्शन है, मैं बता रहा हूं फीमेल कैंडिडेट ओबीसी की जो रैंक है, यदि आपकी जो रैंक है 6000, ठीक है, जो यदि आपकी जो रैंक है 3670 रैंक से लेके तो 3680 रैंक तक आ रही है, तो आपके 100% चांसेस है कि यू गोट एनी अदर ऑफ जो भी एम्स आपको मिलेगा वो एम्स आपको मिल जाएगा। भैया बात करूं आपसे मेल कैंडिडेट का, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट की यदि जो रैंक है वो आ रही है आपकी, कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, यदि मेल कैंडिडेट की जो रैंक आती है 2120 से लेके तो 2140 तक, ठीक है, 2120 से लेके 2140 तक यदि ओबीसी मेल कैंडिडेट की जो रैंक लग रही है उसको 100% चांसेस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको एम्स मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं खुद बता रहा हूं क्योंकि यहां पे चीजें बहुत एनालिसिस और आपकी जो पोस्ट निकली है मेल कैंडिडेट की उसके हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे चीजें डिस्क्राइब की जा रही है कि इतनी रैंक तक आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी का बता दिया आपको, ओबीसी का मैंने आपको बता दिया कि इतनी इतनी रैंक तक आपको एम्स मिल जाएगा। चलिए अब आप बात कर लेते हैं आपसे एससी कैंडिडेट का, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट की यदि आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एससी कैंडिडेट का जो टोटल ओवरऑल सीट कितना है 536 सीट्स निकल के आया हुआ एम्स की तरफ से, ठीक है। भैया बात करूं आपसे फीमेल का, तो फीमेल में एससी का कितना है 338 सीट्स फीमेल कैंडिडेट का है और 97 सीट्स मेल कैंडिडेट का यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो सभी बच्चों का नहीं होगा। अब जो मैं रैंक बता रहा हूँ ऐसी कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल अकॉर्डिंग टू, ठीक है, उनका सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो यदि फीमेल कैंडिडेट की जो रैंक लग रही है वो 5000 से लेके, ठीक है, तो 5010 या 5020 तक भी लग रही है तो भी आपके 100% चांसेस है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एम्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई बात कर ले मेल कैंडिडेट का, ठीक है। मेल कैंडिडेट की यदि बात करूं तो हमेशा ही देखो मेल कैंडिडेट का सीट्स भी यहाँ पे कम है, 97 ही सीट्स यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए रखा है, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट की यदि मैं आपसे बात करूं कि जो इनका एससी का क्राइटेरिया बोलता है इनका कितना जाएगा, तो इनका जाएगा 3000 से लेके तो 3150, ठीक है, 3000 से लेके तो 3150, ठीक है। मैं फिर से आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं, ठीक है। एससी कैंडिडेट का मेल कैटेगरी का जो रैंक है, ठीक है, 3000 से लेके तो, ठीक है, 3000 से लेके तो 3150, ठीक है, इसके बीच में या हो सकता है 3150, वो से वो 50 बच्चों का अंतर आगा 3000 से लेके तो 3050 के बीच में यदि एससी कैंडिडेट का मेल कैटेगरी वाला कोई पर्सन है तो उसको 100% है कि उसको एम्स यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किसका, एसटी कैंडिडेट का, ठीक है। तो एसटी कैंडिडेट की टोटल ओवरऑल सीट कितनी थी इस बार, तो 249, ठीक है, मतलब 250 भी सीट्स यहाँ पे एमसी ने नहीं निकाली थी। इसमें यदि फीमेल की बात करें आपसे 178 फीमेल कैंडिडेट की सीट है, 43 मेल कैंडिडेट की सीट्स है, ठीक है। ओवरऑल मैं बता रहा हूं यहाँ पे इतनी सीट्स मेल और फीमेल की निकली हुई है, ठीक है। तो यदि बात करें आपसे कि यदि एसटी कैंडिडेट का यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है यदि उसकी जो रैंक है वो कितनी लग रही है 7650 रैंक है,
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 7650 से लेके तो 7660 तक भी जाएगा तो 100% चांसेस है कि आपको क्या है एम्स मिल जाएगा। भाई मेल कैंडिडेट है, ठीक है, यदि मेल कैंडिडेट है तो उसका जो रैंक है, उसका जो रैंक लगेगा, मेल कैंडिडेट का जो रैंक यहाँ पे लगना है वो 7000 से बिलो हो ही जाएगा, तभी जाके उसको एसटी कैटेगरी में क्या मिलेगा, एम्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एससी एसटी का बता दिया, ओबीसी का बता दिया, जनरल कैटेगरी का बता दिया। अब बात करेंगे हम स्टूडेंट्स आपसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आपको मैं बता देता हूं कि जो टोटल ओवरऑल पोस्ट थी इस बार एम्स में कितनी थी, तो जो टोटल ओवरऑल पोस्ट आपकी एम्स में निकली हुई थी 353 पोस्ट निकली हुई थी ओवरऑल। यदि हम बात करें मेल फीमेल की दोनों की यदि बात करें तो कितनी थी ओवरऑल जो पोस्ट निकली थी वो कितनी थी आपको, तो इतनी पोस्ट आपको देखने को मिली हुई थी। अब कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस में यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपका रैंक यदि इतना लग रहा है, कितना लग रहा है तो मैं बता देता हूं, यदि आपका रैंक जो 4800 से लेके, ठीक है 4800 से लेके तो 4820 तक आपका यदि रैंक लग रहा है तो आपके 100% चांसेस है कि आपको कोई सा भी एम्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई बेशक शक की बात नहीं है, आपको एम्स मिल जाएगा। ठीक है, वही बात करें मेल कैंडिडेट का। ठीक है, मेल कैंडिडेट में यदि आपकी जो रैंक है 3000 से लेके, ठीक है, तो 3020 तक है। ठीक है, 3000 से लेके तो 3020 तक है, तो आपको 100% चांसेस है कि आपको एम्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सारे डाउट्स थे कि हमको कैटेगरी वाइज एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक अलॉटमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि 13 तारीख तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। और देखो हर एक चीज को मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया कि आपको एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरे पोस्ट को देखा। ठीक है, पोस्ट को देखा कि इस बार एम्स ने 3625 पोस्ट निकाली, जिसमें मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट यहाँ पे निकाली हुई थी। ठीक है, उस बेसिस पे एनालिसिस किया कितने बच्चों को सिलेक्शन हो रहा है, कितने बच्चों को नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आपको मैंने सटीक जानकारी दी है कि हाँ इस कैटेगरी के अंदर आप हो तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिक्योर है, आपको एम्स मिल जाएगा। बिल्कुल नो टेंशन होके आप क्या करिए, एंजॉय कीजिए, ये आपका मूवमेंट है, आपने बहुत मेहनत करी होगी तभी जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हुआ है। ठीक है, और एक और बात है कि जिन बच्चों का नाम पीडीएफ में नहीं है, जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है, ठीक है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार आप ट्राई कीजिएगा, हो सकता है अगली बार की पीडीएफ में आपका नाम जरूर देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और देखो चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी। किसी को भी चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे ही नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, बाकी यदि वीडियो कैसा लगा और आपका यदि सजेशन है कि आपकी कितनी रैंक कर रही है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। हम आपकी सारी डिटेल्स को कवर कर देंगे, आपके हर एक डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन सेशन है। अभी आपको इस सेशन की बहुत ही ज्यादा नीड है, क्योंकि सभी बच्चे इधर से उधर घबरा रहे हैं, किसी को पता नहीं कि कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। Thank you so much, guys.